दिसंबर माह आएगा 31 दिसंबर तक लगभग 1,11,000 से ज्यादा विभिन्न सरकारी पदों पर नियुक्ति पत्र जारी कर दिए जाएंगे। एसआई की भर्ती के लिए मंत्रिमंडलीय उप समिति के सामने सारे दस्तावेज आ गए हैं। विस्तृत रिपोर्ट आने के बाद में गुणावगुण के आधार पर निर्णय होगा। आपके माध्यम से ये संदेश देना चाहते हैं कि भजनलाल जी की सरकार ने जो वादा किया था 5 साल में 4 लाख सरकारी नौकरी और 6 लाख लोगों को स्किल के साथ जोड़कर रोजगार देने की, उस ओर एक बड़ा कदम उठा लिया गया है। राजस्थान के इतिहास में पहला मौका है जब किसी सरकार ने अपने कर्मचारी भर्ती आयोग के माध्यम से 2 साल का विस्तृत कैलेंडर, किस संवर्ग की भर्ती कब होगी, कितनी संख्या में होगी, एक निश्चित तिथि पर भर्ती और पारदर्शी तरीके से भर्ती, ये बहुत बड़ा कदम, ताकि राजस्थान का नौजवान अपने पसंद की नौकरी पाने के लिए मेहनत करना प्रारंभ कर दे। राजस्थान की सरकार हरियाणा की सरकार की तर्ज पर बिना खर्चे और बिना पर्ची के नौकरी देने का काम कर रही है। अब तक जो संकल्प लिया गया था मुख्यमंत्री जी ने 4 लाख नौकरी देने के लिए 5 साल में, इस पूरे दिसंबर तक, दिसंबर माह आएगा 31 दिसंबर तक लगभग 1,11,000 से ज्यादा विभिन्न सरकारी पदों पर नियुक्ति पत्र जारी कर दिए जाएंगे। ये इससे पहले कभी नहीं हुआ। पूर्ववर्ती सरकार ने अपने पूरे कार्यकाल के अंदर 2,13,000 के लगभग विज्ञप्तियां जारी की नौकरियों की, जो पेपर माफियों की गिरफ्त में आकर बड़ी संख्या में पेपर रद्द हुए। 17 भर्तियों में से 17 भर्तियों के पेपर लीक हुए, 8 परीक्षाएं रद्द हुई और 50,000 से ज्यादा की जो विज्ञप्ति इन्होंने जारी की थी विभिन्न पदों पर, उनको निरस्त करना पड़ा। प्रधानमंत्री जी ने एक घोषणा की थी, 5 साल में देश में 4 करोड़ 10 लाख नौजवानों को जॉब और स्किल के साथ जोड़ने का। उसके अंतर्गत भी अब रजिस्ट्रेशन प्रारंभ हो गया। उसमें भी राजस्थान की बड़ी संख्या में नौजवानों को रोजगार का मौका मिलेगा। मुख्यमंत्री जी औद्योगिक निवेश को, जिसका अनुकूल वातावरण बना है, उसके लिए विदेश यात्रा इसलिए कर रहे हैं कि यहाँ उद्योग लगे। और प्रधानमंत्री जी की जो योजना है स्किल के साथ नौजवान को जोड़कर, जिसमें पहली तनख्वाह का 15,000 रुपये केंद्र सरकार की तरफ के खजाने से जाए, उसके साथ उस योजना के अंतर्गत राजस्थान में हर नौजवान को, योग्यताधारी नौजवान को स्किल के साथ जोड़कर रोजगार से जोड़ा जाए। ये एक बड़ी घोषणाएं थी। आप लोगों के हाथ में वो पूरा कैलेंडर है। इससे पहले अलग अलग समय पर, अलग अलग महीनों में, अलग अलग वर्षों में अलग अलग नौकरियों की विज्ञप्तियां जारी होती थी। किसी ने साहस नहीं किया हम 1 साल 2 साल में कौन कौन सी नौकरियां कब कब जारी करेंगे, उसका कैलेंडर जारी करें। इस काम को करने के लिए हम भजनलाल जी की सरकार को धन्यवाद देते हैं। और अभी जो एसओजी ने जो पेपर माफियों पर शिकंजा कसा है, लगभग 250 से ज्यादा की गिरफ्तारी सिद्ध करती है कि पूर्ववर्ती सरकार के समय में विज्ञप्ति निकाली नहीं जाती थी। विज्ञप्ति निकालकर लूटने वालों की फौज पहले तैयार कर ली जाती थी। कई मछलियां पकड़ी गई है, कई बड़े मगरमच्छ पकड़े जाएंगे। मोटे तौर पर इस बिंदु पर मुझे आपका ध्यान आकर्षित करना था। मुझसे कुछ बातें छूट गई है, उसके लिए मैं लक्ष्मीकांत जी को कहूंगा वो आपको अपनी बात। एसआई की भर्ती के लिए मंत्रिमंडलीय उप समिति के सामने सारे दस्तावेज आ गए हैं। उन्होंने अपने
प्रारंभिक रिपोर्ट मुख्यमंत्री जी के सामने रखी है। पूरी विस्तृत रिपोर्ट आने के बाद में गुणा अवगुण के आधार पर निर्णय होगा। एक संवैधानिक संस्था है राजस्थान लोक सेवा आयोग, उस संवैधानिक संस्था को भंग किया जाना संभव नहीं है। पर इसमें जो आप देखा होगा, दो उस लोकसभा आयोग के सदस्य बाबूलाल कटारा और रामराम रायका आज जेल के शिक्षों के पीछे हैं। संस्था का शुद्धिकरण का काम और परीक्षा तंत्र में किस प्रकार नौजवानों के अरमान लूटे नहीं, पारदर्शिता आए, इसमें आमूल चूल परिवर्तन की ओर भारतीय जनता पार्टी ने कई कदम उठाए और कई कदम आगे और उठाए।